हेलो फ्रेंड्स, जया रसोई व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती काठियावाड़ी स्पेशल मेथीना गोटा और दूसरे नाम से फुलवड़ी भजिया भी कहा जाता है। तो ठंड की सीज़न हो और मेथी के गोटे ना बने, ऐसा कभी हो सकता है? ये गुजराती काठियावाड़ियों की फेवरेट रेसिपी है, तो इसे विंटर में बहुत ही बार बनाया और खाया जाता है। तो चलिए आज आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है क्योंकि इसमें डलने वाली सभी चीज़ें विंटर में आसानी से मिल जाती है और मेथी के गोटे का असली स्वाद भी विंटर में ही आता है। ये मेथी के गोटे यानी फुलवड़ी भजिया स्वाद में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और इसे खजूर इमली की चटनी या दही की चटनी के साथ में परोसा जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मेथी के गोटे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मेथी के पत्ते लिए हैं और हरे धनिए में से बड़े वाले डंठल को निकालकर हरे धनिए लिए हैं। और मसाले में मैंने हरा लहसुन, सूखा लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और नींबू लिया है। मैं यहाँ पर 3 लोगों के लिए मेथी के गोटे बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम मेथी को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो अब हम हरे धनिया को बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरे लहसुन के छिलके उतार कर हरा लहसुन लिया है। तो इस तरह से लहसुन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का अदरक का टुकड़ा लिया है और इस तरह से हम इसके छिलके उतार देंगे और इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अदरक को चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, तो हम इसे कूट लेंगे। तो हम इसे दरदरा कूट लेंगे। तो इस तरह से हम धनिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए इस तरह से कर लेंगे। तो अब हम मीडियम तीखी 5 से 6 हरी मिर्च को चॉपर से बारीक चॉप कर लेंगे। तो आप तीखा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम आधा कटोरी सूखा लहसुन डालकर इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो आप दोनों को सेपरेट भी चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेथी के गोटे यानी फुलवड़ी भजिया बनाने के लिए हमने सारे मसाले काट कर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम मेथी के गोटे के साथ खाने के लिए चटनी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं चटनी दही की बना रही हूँ। ये मेथी के गोटे के साथ में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो इस रेसिपी को स्किप मत करना। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही लिया है। तो इसमें हम 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच सूखा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। चटनी मीठी हो सके उस हिसाब से हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच चीनी ऐड की है और 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। जो आपको कम खट्टा पसंद हो तो आप नींबू को कम भी डाल सकते हो। चटनी में नींबू डालने से चटनी का स्वाद दुगना हो जाता है, तो नींबू को स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम सभी मसाले को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो मसालों के साथ में दही भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें हम आधा गिलास जितना पानी ऐड करेंगे ताकि चटनी थोड़ी सी पतली हो जाए। और यहाँ पर हम दही को इस तरह से दरदरा ही रखेंगे। तो आपको इसमें कुछ कम लगता हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें हम बारीक कटे हुए धनिया पत्ते ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही स्वादिष्ट चटनी तैयार है। तो अब मेथी के गोटे बनाने के लिए हम मेथी गोटे का डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काटे हुए सारे मसाले डालेंगे। तो आप इन मसालों में से अपने स्वाद के मुताबिक मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर हरे मसाले ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं, तो आप थोड़ा सा कम डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो अब हम मसाले में बेसन ऐड करेंगे, जो मैंने करीबन 250 ग्राम डाला है। तो आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब हम इसमें मरी पाउडर ऐड करेंगे और हम सूखे धनिए ऐड करेंगे, जिसकी क्वांटिटी आधा चम्मच जितनी है। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मैच कर लेंगे और अब हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर मेथी के गोटे का बैटर रेडी कर लेंगे। मेथी के गोटे को सॉफ्ट और एकदम से जालीदार और क्रिस्पी बनाने के लिए हम बैटर को मीडियम से थोड़ा गीला रखेंगे, जिससे हमारे गोटे एकदम से स्पॉन्जी और जालीदार रेडी होंगे।
एकदम से गाढ़ा बैटर रखेंगे तो मेथी के गोटे सख्त बनेंगे और जालीदार नहीं होंगे। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। और इसमें बेसन का कोई परफेक्ट माप नहीं होता है, आप जितना चाहे डाल सकते हैं। और हरे मसालों का भी कोई परफेक्ट माप नहीं होता है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग जितना चाहो डाल सकते हैं। बस हमें बैटर का ही खास ख्याल रखना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर बैटर रेडी कर लेंगे। और दूसरी बात भी हम खास ध्यान रखेंगे, इस बैटर को हम ज़्यादा चलाएंगे नहीं, बेसन और मसाले अच्छे से मैच हो जाए उतना ही हम चलाएंगे। जो बैटर बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा तो भी मेथी के गोटे अच्छे नहीं बनेंगे, तो हमें इसे ज़्यादा चलाना नहीं है। तो अब हम बैटर के हिसाब से कुकिंग सोडा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच कुकिंग सोडा डाला है। तो कुकिंग सोडा को फोड़ने के लिए हम इस पर आधा नींबू का रस ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर बैटर को थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो हमें बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है। तो गोटे बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बैटर को अच्छे से बनाना ही होता है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई में मेथी के गोटे को फ्राई करने के लिए तेल को गर्म करने रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो गया है। तेल अच्छा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें अपने हाथों की मदद से मेथी के गोटे को इस तरह से फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो हमें कढ़ाई में एडजस्ट हो सके उतने गोटे डालने हैं। मेथी के गोटे को जब हम फ्राई करने के लिए डालेंगे तो हाई फ्लेम रखेंगे और गोटे डल जाने के बाद हम फ्लेम को मीडियम रखकर फ्राई करेंगे, वरना मेथी के गोटे का कलर रेड हो जाएगा और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम मेथी के गोटे को फ्राई करने के लिए डालेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसे फ्राई करेंगे। तो इसे हम अच्छे से उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मेथी के गोटे देखने में ही मुंह में पानी आ जाए ऐसे दिख रहे हैं और इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए कितनी स्पॉन्जी और जालीदार रेडी हुए हैं और ये स्वाद में बहुत 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 ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितने सॉफ्ट और जालीदार रेडी हुए हैं और ऑयल भी बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं किया है। तो आप मेरी सिखाई गई टिप्स के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छे ही बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।